अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद जी आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या चेंजेस आई हैं और इसके अलावा टॉप 10 परफॉर्मर जो शेयर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कल मैं स्पेशल कह लें कि वीडियो जो है शेयर्स के हवाले से भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो टॉप 10 है, इसके अलावा जो शेयर्स कुछ होंगे उनके हवाले से जो इम्पोर्टेंट हैं कह लें उनके मैं एनालिसिस कर दूंगा। तो आए चलें डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी में ये ज़रा थोड़ा रेंज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 47,544 का बॉटम बनाया था आज मार्केट ने। हाई जो बनाया था वो 48,053 पॉइंट्स। ठीक है, मार्केट के अंदर जो चेंज रहा वो -489 पॉइंट्स का रहा। 47,563 के लेवल के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोज दिया। 124 मिलियन का बिजनेस हुआ, वॉल्यूम इसमें लगा। इसके बाद टॉप परफॉर्मर में जो रहे उसमें TPL, पेस, WTL, बाइको और पासल हैं। ठीक है, परवेज अहमद सिक्योरिटीज़। तो इसके बाद देख लेते हैं कि इस डिक्लाइन के अंदर जो है कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने के पार्टिसिपेट किया इस डिक्लाइन में। ये जो -489 पॉइंट्स हैं। चार्ट अभी अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जो डिक्लाइन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स कह लें कि पार्टिसिपेंट हैं जिनकी वजह से इंडेक्स नीचे है वो TRG है -59 पॉइंट, लकी सीमेंट -54। ठीक है, इसके बाद हबको, पाकिस्तान टोबैको, यूनिटी, एंग्रो वगैरह, सेस, OGDC, FFC, PPL, MCB, CSC, CDG, KC, MLC और सर्ल वगैरह हैं। ठीक है, जिनकी वजह से मार्केट जो है नीचे हमें देखने को मिली है। अभी आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर क्या चेंजेस रही हैं। तो दोस्तों ये मंथली का चार्ट मैंने लगाया है। मंथली के चार्ट के ऊपर इसमें कोई बड़ी चेंज नहीं है। ठीक है, कोई मेजर चेंज नहीं है। लास्ट वीक में जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही था। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल है 47,241 अपसाइड, ये जो रेंज है बेसिकली, और 46,565 ये 676 पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट एक लेवल है। लास्ट मार्केट ने मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस मंथ में मार्केट जो है इसी लेवल के ऊपर ही रही। अभी जो है ये वाली डोजी कैंडल की फॉर्मेशन डेवलप हुई है, अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए हम अभी इसके ऊपर कोई कह लें कि तबसरा नहीं कर सकते। बहरहाल इसके अंदर कोई इंडेक्स के अंदर बड़ा चेंज नहीं आया। विद इन द बार कैंडल बन रही है, तो इन डिसीजन अभी चल रहा है। ठीक है, अगर ये मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट के इस लेवल तक नीचे ये जो स्विंग लो है ये तकरीबन लेवल बनता है 43,500 का। ठीक है, देखें अब यहाँ पे ये मंथली के हिसाब से लेवल मैं बता रहा हूँ, सही है। अब इसमें हो सकता है कि 3 कैंडलें बने, 4 बने, टाइम ले जाए यहाँ तक आते हुए। ठीक है, लेकिन जो अभी जो लेवल है वो यही है मंथली के ऊपर। ठीक है, स्टेप वाइज चीज़ों को समझेंगे, समझ आपको आएगी इस चीज़ की जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें यही लेवल नज़र आता है कि ये 43,500 के लेवल तक चीज़ मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे और कोई मेजर चेंज नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे चलते हैं जी। ये वीकली का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, वीकली में मैं ये चार्ट जो है अक्सर डिस्कस कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ और इस हवाले से। ठीक है, यही चार्ट है, इसी को हम फॉलो करते रहेंगे। मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड के बाद यहाँ से स्लो जो है वो नीचे आई है मार्केट, आप देख सकते हैं। और एक बेरिशनेस डेवलप हो के ये जो एक लेवल है, सही है, यहाँ पे मार्केट ये बेसिकली वही लेवल है जो मंथली के ऊपर आपको ये वाला लेवल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये वीकली के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, स्विंग हाई के पास यहाँ पे मार्केट जो है वो सस्टेन होने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अगर वीकली के ऊपर इसको प्राइस एक्शन को मैं डिस्कस करूं अगर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेशन देखिए, यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, आप नीचे से ब्रेकआउट हुआ, अप ट्रेंड ऊपर गई मार्केट। यहाँ से ये जो स्विंग आई था इसका भी ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मार्केट के अंदर बेरिशनेस आ गई है। ठीक है, पहले ये कैंडल बनी और उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल के ऊपर जो है ना, इसका मतलब जो कैंडल फॉर्मेशन के मुताबिक है वो एक डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया। ठीक है, ज़रा ना अंडरस्टैंड कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया, लेकिन वो एक होता है ना कि बिल्कुल नीचे की तरफ को लोअर आई और लो बनाना शुरू कर देना, वो अभी मार्केट ने नहीं बनाए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो हैं इस तरह की फॉर्मेशन जो है, लोअर आई और लोअर लो नहीं बने अभी तक ये चैनल के अंदर ही है, लेकिन कैंडल्स के मुताबिक जो है एक इसके अंदर आप वीकनेस कह लें या डाउन ट्रेंड कह लें, वो आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो दो कैंडल की फॉर्मेशन है ना, ये वाली, ये आपको ट्विज़र टॉप, अगर दोस्त टेक्निकल को जानते हैं तो ये ट्विज़र टॉप टाइप कैंडल्स जो है ना, ये 2 वीक की बनी है। ठीक है, मतलब इसमें पीछे बेरिशनेस भी है और यहाँ पे ट्विज़र टॉप कैंडल भी बनी है। ये मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये ट्विज़र टॉप है, ये वाली कैंडल के ऐसी कैंडल होती है कि जिसके टॉप्स जो है ना वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तकरीबन मतलब 19-20 का फ़र्क है जस्ट। ठीक है, अब ट्विज़र टॉप जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है। ठीक है, मार्केट ये प्राइस के नीचे जाने के हवाले से। ठीक है, अच्छा देखें, मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगा कि जी अपने इमोशंस की बेस के मैं बात करूं, आपको बताऊं कि जी मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, जो चीज़ नज़र आ रही है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, अगर कहीं पे कोई गलती हो तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि नीचे पीछे एक बेरिश, अच्छा इसकी वैल्यू ज़्यादा जो है आमतौर पर आप डिस्कस जब करते हैं ना, तो वो ट्रेंड के अप ट्रेंड के टॉप पे जब ये इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी कंसिडर की जाती है रिवर्सल होने के वाले से, मतलब। ठीक है, और अगर ट्विज़र बॉटम बनता है तो अप साइड के लिए फिर इसकी बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक बेरिशनेस मौजूद है, ये जो 2 कैंडल के ऊपर, बल्कि 3 कैंडल्स के ऊपर बेरिशनेस मौजूद है। यहाँ से ये ट्रेंड भी ब्रेक हो चुका है कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रक्चरल ट्रेंड भी। ठीक है, अब यहाँ पे गो के ये यहाँ पे सस्टेन कर रही है मार्केट, लेकिन जो इसके अंदर बेरिशनेस है वो डे बाय डे कह लें इसमें बढ़ती जा रही है। और यहाँ से इसके मुताबिक अगर नेक्स्ट वीक इस लेवल से नीचे ये वाला चैनल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो फिर आपको नीचे जो है लेवल नीचे के ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 43,000 के पास करके तकरीबन आप कह सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें इस लेवल पे ये वाला जो लेवल है 43,700 कह लें और नीचे 42, तो ये वाले जो लेवल है वो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको मैं एक और चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर जो वीकनेस आ रही है, जो मैं बात कर रहा हूँ, पिछली वीडियो 2-3 वीडियो में भी मैंने ये बात कही है, तो वो क्यों कही है, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और वो वीकनेस आया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्रैश की सूरत हाल में कन्वर्ट हो सकती है, वो भी बात उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीकली के ऊपर हो गया। वीकली के बाद आगे चलते हैं, ये डेली का है। ये कल भी मैंने डिस्क्राइब किया था इस हवाले से। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूँ कि ये डेट जो है आज की मैंने चेंज नहीं की, तो ये मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये ना कोई समझे कि पुराना चार्ट या कोई इस हवाले से। ठीक है ना, है तो ये वैसे मतलब बने हुए चार्ट है, अपडेट हो रहे होते हैं साथ के साथ। ठीक है जी, अब यहाँ भी हम चलते हैं। सही है, अब ये कल मैंने चार्ट डिस्कस किया था इस हवाले से, आप देख सकते हैं। मैंने ये कहा था, ये वाला लेवल मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट रजिस्ट कर सकती है। ठीक है, इसको भी मैं ये वाला पोर्शन जो है ना, ये मैं आपको बताऊँगा दूसरे चार्ट के ऊपर, नेक चार्ट के ऊपर बताने की कोशिश करूँगा।
48,000 का ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट रजिस्ट कर सकती है। और मैंने ये कहा था कि ये जो इस तरह का अनरियलिस्टिक मूव होता है ना 700-800 पॉइंट ऐसे ही मार्केट ऊपर, ये ठीक नहीं होता। मतलब ना मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है विद लो वॉल्यूम, ठीक है। कुछ ने कहा था जी म्यूचुअल फंड की बाएंगा, भाई म्यूचुअल फंड की बाएंगे तो म्यूचुअल फंड क्या शॉर्ट कवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड कोई आसमान से थोड़ी उतरे हुए हैं, या जो बाकी जो बड़ी पार्टीज़ हैं ये कोई आसमान से थोड़ी उतरी हुई हैं, ठीक है ना। तो गलती किसी से भी हो सकती है और कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, हमें इससे लेना देना, हमें अपने चार्ट के ऊपर जो है इस चीज़ को समझना है, प्राइस एक्शन को समझना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने मतलब लास्ट बताया था कि इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को अगर मिलती है तो ये एक हेल्दी मूवमेंट होगी, इस तरीके से होती हुई जाए। लेकिन ये जो इस तरह का है तो ये चीज़ फिर ठीक नहीं नज़र आई, ठीक है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं। अच्छा देखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी मैंने कोई पता नहीं, मुझे पहले ही पता चल गया था जी ये तो ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। चीज़ें इसी तरीके से ही समझिए, मुझसे भी गलती हो सकती है समझने में, सम टाइम हो जाता है, गलत हो जाता है कि, लेकिन हमने साथ के साथ उसी तरह अपना माइंड भी चेंज करते जाना है फिर। हाँ यार हम यहाँ पे गलत थे, या इस तरीके से था, या इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब चूंकि आप देख सकते हैं आज क्या चेंज आई है इसमें, आप देख सकते हैं आज की जो बेरिशनेस है वो ये प्रीवियस कैंडल जो बनी थी ग्रीन, इसका 50% से नीचे जाके क्लोजिंग हो गई है। और इस ये जो बुल फ्लैग पैटर्न डेवलप हो रहा है इसके अंदर, फ्लैग पैटर्न के अंदर ही मार्केट आ गई है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये लाइनें आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये मैं दूसरे चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो आपको बेहतर तौर पे चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब वापस जो है मार्केट इन लेवल्स तक नीचे जो है, यहाँ से सपोर्ट लिए 46,900 तक, तो यहाँ तक आने के मार्केट के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आज की क्लोजर 47,563 की है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अभी मैं ना आपको लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट के ऊपर। जो मैं वीकनेस की बात कर रहा था ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों वीकनेस है, किस तरीके से है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करूँगा तो आपको फिर बेहतर तौर पे समझ आएगी। ये जो है मार्केट यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, ठीक है। और जो चीज़ मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज होता है ना, ये वो बहुत पावरफुल होता है, पावरफुल चेंज होता है, और वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता, या उसमें चेंज आना मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले आपको मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ और उसमें वीकनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ कि वीकनेस क्यों है, ठीक है। ये लेवल्स को आप छोड़ दें, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 2 पॉइंट्स जो हैं हायर हाई जो हैं, ये मैंने इनके ऊपर ये लाइन लगाई है, ठीक है। देख सकते हैं ये हायर हाई की तरफ चीज़ जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप डाइवर्जेंस की स्टडी जो जानते हैं या की है जिन्होंने, वो समझ सकते हैं मेरी बात को, कि यहाँ पे आपको लोअर हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडेक्स ऊपर की जानब जा रहा है और ये नीचे की जानब आपकी डाइवर्जेंस बन रही है। इससे अगली डाइवर्जेंस भी अगर आप देखें यहाँ पे ये, तो यहाँ भी आपको ये हायर हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक हायर हाई ये बना, सही है, एक हायर हाई ये बना, ठीक है, एक हायर हाई ये बना, ठीक है। अब यहाँ पे सेम जो है लोअर हाई बन रहे हैं ये नीचे की जानब, ठीक है। इसी तरह दूसरी डाइवर्जेंस के ऊपर भी आप गौर करें तो आपको ये नीचे की जानब, ये मंथली के ऊपर भी चेंज है हमें ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है ना। देखें अभी कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन जब चेंजेस आती हैं तो ऐसे ही स्लो आती हैं, फिर यकदम जो है मतलब पहले जो है आपका घंटे का ट्रेंड ब्रेक होगा, फिर डेली का डाउन जाएगा समझें, और इस तरह वीकली का, और फिर मंथली में कन्वर्ट हो जाता है, वो इस तरीके से ट्रेंड शिफ्टिंग होती है इस तरीके से। अब यहाँ पे ये वीकनेस का साइन है, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेंड
ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ। डाउन ट्रेंड कहाँ पे इसके मुताबिक होना है, जब इसने 45,500 से नीचे चले जाना है, ठीक है। तो उस वक्त ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट मार्केट जो है वो कन्वर्ट होगी, ठीक है। अभी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन जो वीकनेस है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि वीकनेस है इस वक्त, ठीक है। ये कल को यहाँ से वापस कन्वर्ट हो जाए एक अलग बात है, लेकिन साथ के साथ ये समझना ज़रूरी है कि भाई अभी क्या मार्केट के अंदर चीज़ चल रही है। इसी चीज़ को सेम सिनेरियो जो है आप देख सकते हैं, आपको बेहतर तौर पे वाज़ेह तौर पे, क्योंकि वहाँ पे कंजस्टेड था थोड़ा सा, यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसको मैं, ये जो लाइन है इसको मैं इसके साथ मिला रहा हूँ, इस लेवल के साथ, ठीक है। ये लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाए, चलें। ये लेवल देख सकते हैं, ये ऊपर की जानब और ये नीचे की जानब, ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये आज के डिक्लाइन के बाद, आज ये जो माइनस, आप इसका डाइवर्जेंस देख सकते हैं कि ऐसे शार्पली जो है वो नीचे की जानब बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये है वीकनेस। अब यहाँ पे वही बात है, कोई मतलब वो डाउन ट्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ वही जो बात मैंने वहाँ पे ट्विज़र टॉप वाली बात की है, ये भी वर्क करेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो ये फिर आप ज़हन बना के रखेंगे इस लेवल तक 45,500 के लेवल तक बड़े आराम से मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा बड़े पॉइंट भी नहीं होंगे, मतलब कितना है यहाँ से, अभी आज 47,500 के लेवल पे हुई है, तो यहाँ से तकरीबन ये बन जाएंगे 2000 पॉइंट, ठीक है। 2000 पॉइंट जो है अगर मार्केट नीचे आ जाती है, तो अब बात हो रही थी कि भाई पैनिक हो जाएगा या नहीं होगा। देखें, हमने बिफोर टाइम चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, अपने जो हमारे ट्रेड हैं उनको मैनेज कर लेते हैं, एक टाइमली एग्जिट ले लेते हैं, ज़्यादा कैश पे चले जाते हैं, ठीक है, तो वो खुद चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा होप पे बैठे रहेंगे, नहीं जी ऐसे हो जाएगा, फलाने ने ऐसे बता दिया, फलाने ने ऐसे, जो हो रहा है वो आपके सामने है, ठीक है। इसमें कोई एक बात मतलब कोई ऐसी हो कि जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ आप बता दें, कोई भी बता सकता है मुझे कि जी आप ये वाली बात जो है वो गलत कर रहे हैं। इसमें कोई मैं इंडिकेटर नहीं यूज़ करूँगा, कोई कुछ नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है ना। जो प्राइस एक्शन चल रहा है, नेक चार्ट है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन जो मैं यूज़ करता हूँ उसके साथ ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैं वीकनेस की, और इसको मैं कंटिन्यू अब आप लोगों से डिस्कस भी करता रहूँगा, ठीक है, कि भाई ये देखें ये हो गया या नहीं हुआ, या इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं नेक चार्ट के ऊपर। मैं थोड़ी सी जो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था प्राइस की मूवमेंट के लिए, देखें रिसर्च ऐसे ही करना पड़ती है चीज़ों को, जैसे ये मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से ही करके फिर आप अपने आपको जब पिक्चर क्लियर होती है तो आप जो है ट्रेड मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताता हूँ। ये देखें, ये एक लेवल था, आप पीछे से भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन ये पहले सपोर्ट का काम करती रही है, ठीक है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, 48,000 का। ये मैं करंट जो मूव चल रहा है ना उसको डिस्कस कर रहा हूँ अब आपसे, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट ये इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नीचे से कवरिंग हो जाएगी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस करंट बिल्कुल जो लेटेस्ट मूव मार्केट का चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। ये सपोर्ट आ गई, ये रेजिस्टेंस आ गई। इसको मैं आपको आवरली चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा तो बेहतर तौर पे पिक्चर नज़र आएगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से इस लेवल से डाउन गई, ठीक है, यहाँ पे आके उसने एक नया मतलब आप डिमांड जोन कह सकते हैं क्रिएट किया, और ये उसी लेवल के पास रेजिस्टेंस आई, ठीक है, तकरीबन। और रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से आज मतलब नीचे बॉटम को टच करके फिर मार्केट ने इसी लेवल को दोबारा से टच करके नीचे आ गई है, ठीक है। अब देखें, ये करंट मूव के हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन वो बिग पिक्चर को आपने ज़हन में रखना है कि चीज़ आस्ता आस्ता क्रोनिकली, जैसे क्रोनिक डिजीज़ होती है, स्लो 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 जो है वो उस तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इसका मतलब ये भी नहीं आता जो कि भाई हम ट्रेड ना करें, लेकिन जो लोग समझते हैं या ट्रेडिंग को जानते हैं वो
इन चीज़ों को भी ये जो मैं बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के, उसको समझ के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, आज वीकनेस आप देख सकते हैं, आज रिजेक्शन आई, ऊपर से मार्केट यूँ गिरी नीचे। ठीक है जी, अब यहाँ से गिरने के बाद मार्केट के अंदर नीचे जाने के देखें जो चीज़ चल रही है उसके मुताबिक ये नीचे कम से कम अब 46,900 का लेवल। ठीक है, यहाँ से जी 500-600 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगी। जब ये गिरेगी तो हमारे जो शेयर्स हैं हमें उनको देखना चाहिए ना कि वो किधर जाएंगे, हमें उनमें भी एक देखनी है, बेरिशनेस समझने की कोशिश करनी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे कहने का मकसद ये था कि इस तरीके से आप चल के ट्रेड भी साथ के साथ कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब वो वीकनेस आ गई है तो बस हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेड हमने ज़्यादा कैश पे रहना है। ठीक है, और नहीं कोशिश करनी कि अपनी मारने की कोशिश नहीं करनी जी यहाँ पे हो। हाँ, जब चेंजेस आ जाएगी यहाँ पे, अगर कोई ऐसा कल को यहाँ पे कैंडल वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम की वाली बात भी साथ रहेगी, वॉल्यूम भी आप साथ ऑब्जर्व करें, वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक श्रिंक होना जो है वो ट्रेंड शिफ्टिंग की का साइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात इस हवाले से, इंडेक्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी पिक्चर। अब हम चलते हैं चार्ट अपना डिस्कस करते हैं। टॉप 10 जो हमारे शेयर्स हैं कौन कौन से रहे उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले टीपीएल, कल भी हमने डिस्कस किया था इस हवाले से, लेकिन दोबारा देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, टीपीएल को मैं पहले लगाता हूँ, टीपीएल में क्या चेंज रही और किस तरीके से है। ठीक है जी, टीपीएल में कल मैंने बाइंग का कहा था कि बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप नीचे का यहाँ पे रखेंगे सोच के, और अब ये अपने इस लेवल के पास पहुँच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अगर किसी ने बाइंग नीचे से कर ली है तो वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ठीक है, अब ये कंडीशन इसके अंदर थोड़ी सी समझना पड़ेगी। या तो नंबर एक बात देखें किस तरीके से, अगर किसी ने नीचे से बाइंग कर ली है, अब वो जो है इसका चाहता है कि जी मैं इन भी रहूं और मतलब ना हो मसला, मतलब कि इसके अंदर ही प्ले करता रहूं, मतलब कि ना निकलना नहीं चाह रहा दूसरे लफ्ज़ों में ना। अब यहाँ पे वो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस यहाँ के लो का रख के ये लगा सकते हैं। ठीक है, 18.35 आपको एक कैंडल जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, एक चीज़। दूसरी, आप यहाँ पे 60% जो है प्रॉफिट बुक कर लें, 60-70% इस लेवल के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी का जो रह जाए उसको आगे जाने दें, अगर जाता है तो। नहीं है तो अगर नीचे की तरफ आए तो फिर आप दोबारा से इसको बाकी जो रह जाएगा वो सेल कर लें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर आप इसको ले जा सकते हैं। सही है, ये हो गया। उसके बाद दूसरे पेस के ऊपर चलते हैं, पेस को डिस्कस कर लेते हैं। पेस में क्या चेंज आई है, पेस जो है देखें ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल के ऊपर। सही है, अब यहाँ से ये इसका बॉटम, ये बॉटम बना हुआ है 7.15 या 10 का लेवल, और ऊपर ये वाला लेवल। ठीक है, इसको जब मैं घंटे के चार्ट पे कन्वर्ट करूँगा तो आपको कुछ ऐसी पिक्चर नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ से हाई बनाया, फिर वापस इसी लेवल पे आके अब दोबारा हाई बना लिया है। तो देखें, इस रेंज को समझ के आप प्ले करते जाएं। यहाँ पे अगर कोई ऊपर यहाँ तक इसने हाई बनाया है, नीचे से किसी ने बाइंग की हुई है, तो अच्छा खासा जो है ना वो 1 रुपये का जो है ना वो चेंज आया है इसके अंदर। ठीक है, और ये 8 जुलाई मतलब 1-2 दिनों के अंदर इतना बड़ा चेंज आया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आज करनी चाहिए थी अगर कोई समझता है तो। आगे WTL के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। WTL में इसको घंटे के चार्ट पे, डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसमें कोई बड़ी उस तरह की मेजर चेंज नज़र नहीं आ रही हमें। सही है, अगर सपोर्ट वही 4.25 हाई और नीचे का जो है वो
3.50 के पास इसका लेवल बना हुआ है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था, इसकी डिटेल बताई थी WTL के हवाले से कि भाई आप किस किस तरीके से, क्योंकि नीचे से जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने यूं करके ड्रा करके आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ पे नीचे आए इस प्राइस के पास 3.70 के पास, तो आप इसमें दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर का जो लेवल रहेगा वो 4.25 का करीब के इस रेंज के अंदर जो प्लेइंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब ये यहाँ पे इस रेंज में कितना टाइम ले जाता है ये एक अलग बात है। ठीक है, तो आप इस रेंज को समझ के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाइकों पे चलते हैं। तो बाइकों ने, जैसे कि मैंने कल कहा था कि यहाँ से पेन बार ये कैंडल बनी है और यहाँ पे आप मतलब एक सपोर्ट लेवल कह सकते हैं कि सपोर्ट बन रही है। ठीक है, सपोर्ट लेवल भी वैसे तो है, यहाँ से अगर हम लगाएं लाइन तो निकल आता है, लेकिन नहीं, हम जो है ना प्राइस एक्शन के मुताबिक पेन बार को समझते हुए हम ट्रेड करेंगे। और मैंने यही कहा था कि आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका नीचे का यहाँ पे 10.50 का रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने बाइंग किया है तो वो होल्ड कर सकता है। देखिए, हमने प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट चलना है और माइनर लाइसेंस के अगेंस्ट जो है हमने अपने स्टॉप लॉस सेट करवाने, मतलब छोटा लॉस बुक करना है और बड़ा प्रॉफिट लेके जाना है घर। ठीक है, तो उसमें ये फिर रिस्क रिवार्ड जो है ये चीज़ तो चलेगी। ठीक है, अब 100% कोई चीज़ नहीं होगी कि नहीं जी आपने तो बताया था तो ये तो ऐसे नहीं है। ठीक है, लॉस बुक करना आने चाहिए, स्मॉल लॉस बुक करना आने चाहिए। तो इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने बाइंग किया नहीं है तो नेक्स्ट मंडे से जो है इसके मूव को समझते हुए, अगर तो ओपनिंग दोबारा से ऊपर की जानब हो जाती है या करीब रहती है, 1 घंटा वेट करके आप दोबारा से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर ऊपर की जानब निकले, और जिन्होंने बाई किया वो होल्ड कर सकते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस तक आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मैं कहूँ कि जी ये यहीं से वापस चली जाएगी प्राइस या नीचे चली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बाइकों के बाद ये पार्सल ये डिफ़ॉल्टर में है और इसको ज़रा तरीके से अगर प्ले किया जाए तो प्ले हो सकता है। ठीक है, बहरहाल इसने आज हाई जो बनाया है वो 1.88 का हाई बनाया है। ठीक है, और जो लो बना है इसके अंदर वो 1.4, बहुत बड़ा मतलब एक मूव बन जाता है इतने छोटे स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखें ये एक रेंज बनी हुई है। बेसिकली ये रेंज के अंदर इसी तरह प्ले होता रहेगा, ये चलता रहेगा, सिलसिला अकोमोलेशन होती रहेगी, इस तरह हाई दिखाते रहेंगे। ये वाली चीज़ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रेंज है बेसिकली। ठीक है, लेकिन रेंज के अंदर ये था कि अगर कोई प्राइस एक्शन को समझता है तो ये चीज़। बहरहाल ऐसे स्टॉक को मैं सलाह नहीं दूंगा। टेक्निकल तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें वही बंदा ट्रेड कर सकता है जो बिल्कुल सही प्रोफेशनल, जिस स्किल्ड बंदा हो, सही मुकम्मल जानता हो, हर चीज़ को चेंजेस को समझता हो, तो वो इसके अंदर जो है ट्रेड करे, वरना ट्रेड ना करें, बेहतर यही है। आगे जी CPHL सिटी फार्मा। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा लगा है, तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या भाई चेंज है। CPHL सिटी फार्मा, हाँ भाई ये तो एक ही कैंडल आज बनी है इसकी। आई डोंट नो ये क्या मतलब न्यू लॉन्चिंग है इसकी। ठीक है, ये डिस्कस नहीं करते हैं, ये इसका बन जाएगा जब कोई स्ट्रक्चर तो फिर देख लेंगे, ट्रेड कर लेंगे। अभी एक दिन में हम कोई फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंक ये नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे, सिल्क बैंक भी नहीं करेंगे। DCL को देख लेते हैं। DCL जनाब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड और करेक्शन और फिर स्लो अप ट्रेंड, बड़ा स्मूथली ऊपर को जो है ना इसकी प्राइस जा रही है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जो है ना वो प्राइस जा रही है। इसने जो लो बनाया था यहाँ पे और यहाँ से पता भी नहीं चला और यहाँ तक ये प्राइस इसकी वापस पहुँच गई है। ठीक है, फोकस करने की बात है। देखें, फोकस हम करेंगे तो बात बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो क्या इसमें चेंजेस क्या हैं। ये वीकली का चार्ट मैंने लगाया है, बिग पिक्चर को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही
हमें समझ आएगी कि भाई इसमें क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे एक तो ये यहाँ पे अप ट्रेंड बना, ये यहाँ पे, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक रेंज की जैसे सूरत हाल होती है ना, वो डेवलप हुई। अब यहाँ पे ये जो लेवल है मैं मार्क करता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल था इसका बेसिकली। ये जो है, ठीक है, ये जो लेवल था ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल था 9.75 वाला, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा इसने नीचे थोड़ा आगे सपोर्ट ली, अब यहाँ भी सेम सूरत हाल बनी हुई है, ठीक है। अब ऊपर जो है ना देखें जाने के हवाले से, ये लास्ट इसने हाई जो बनाया था 14.74 का बनाया था, सही है। अब ये इसको ब्रेक करने की तरफ जा रही है प्राइस, ठीक है, बिल्कुल जी, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस हवाले से। ये आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है यहाँ तक तो इसके जाने के मैक्सिमम इम्कानात मौजूद है, सही है, इस लेवल तक। ये 15 रुपये का तकरीबन लेवल बन जाता, 14 रुपये 60-70 पैसे का, जहाँ पे ये लास्ट गई थी प्राइस। यहाँ पे फर्स्ट हम इसको लेंगे कि यहाँ तक तो ये जाएगी प्राइस। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी माइनर, जैसे कि अब चेंज कहाँ पे है, चलते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली के ऊपर। देखिए चेंज को समझिए, चेंज क्या चीज़ है अभी के मूव में और प्रीवियस मूव के में क्या चेंज है। देखें यहाँ पे जो चेंज चला था ना, ये इस तरीके से चला था, इसका एंगल आप चेक कर सकते हैं प्राइस का कि थोड़ा सा ना साइड वे में था, मतलब साइड वे नहीं कहेंगे, मकसद एंगल जो है वो प्राइस का कम। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो यह शार्पली आपको ऊपर जो है ना प्राइस जाती हुई लगे, मतलब एक बुलिशनेस का साइन है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करेक्शन आई और वापस ये प्राइस जो है ना एक स्मूथली, जैसे अच्छे स्टॉक्स के अंदर होता है ना कि ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त नीट क्लीन जो है वो ट्रेंड डेवलप होता है, वो इस तरह का डेवलप हो रहा है, ठीक है। अगर इसका पीछे आप ट्रेंड चेक करें तो आपको कुछ इस तरह का मतलब कोई नीट क्लीन नज़र नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ पे अभी 12.78 के ऊपर है प्राइस इसकी, ठीक है। हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आप इसको 14.70 के लिए बाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा इस स्विंग का लो रहेगा ये वाला 11.50 का, ठीक है जी। छोटा हमारा स्टॉप लॉस होगा और प्रॉफिट हमारा ऊपर का रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये DCL के अंदर है, DCL एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये अब क्लियर देखें, इसी तरह चीज़ों को हमने समझना होता है, देखना होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है, कि टॉप 10 जो परफॉर्मर हैं उनको पकड़ लें, उनमें से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। उनके एनालिसिस कर लिए जाएँ, एनालिसिस एक्यूरेट लेवल निकाल लिए जाएँ तो कोई मसला नहीं है, ट्रेड आप कर सकते हैं। आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशन ली जा सकती है। तो इसमें आप 14.70 तक करंट लेवल पे अगर बाई करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस 11.50 का रखेंगे और इसको जाने देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी वीकली के हवाले से। टॉप जो 10 हैं वो शेयर मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा है, मैं इसके अलावा जो है कुछ शेयर्स जब एनालिसिस करूँगा तो मैं उनमें से कुछ शेयर्स फाइंड करके उनकी जो है वीडियो बना दूंगा कल, ठीक है। कल देखेंगे टाइम तो इंशाल्लाह कल जो है वो वीडियो बन जाएगी। तो मेन एक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप में चलती रहती है, ये आप लोगों को पता ही है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। प्रीमियम सर्विस है, सपोर्ट ग्रुप है, तो वो नीचे नंबर मेरा चल रहा है, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की आपसे शुक्रिया, खुदा हाफिज़।